दोस्तों कहां तो बात Su-57 और F-35 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की हो रही थी, कहां तो एमका और तेजस MK2 के जो अपना स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं उनके प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को तेज किया जा रहा था, और कहां पुराने रिटायर हो चुके जैगुआर जेट्स को खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं और उनका आखिरी पड़ाव ओमान है। प्रधानमंत्री मोदी के ओमान पहुंचने से पहले ही खबर आ गई कि ओमान 20 जैगुआर जेट्स भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई नए नवेले एयरक्राफ्ट्स नहीं है, बल्कि ओमान ने खुद इन्हें 1974 से 1982 के बीच यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। करीब 37 साल की सर्विस के बाद ओमान ने इन जैगुआर जेट्स को 6 अगस्त 2014 को रिटायर भी कर दिया था। 2014 से 2025 तक यानी ओमान एयरफोर्स के जैगुआर जेट्स को रिटायर हुए भी 11 साल बीत चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर भारत अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये औकात रहेगी है भारतीयों की, हमें ये धमकियां देते हैं। हमें इनका बोनापार्ट जो था एयर चीफ, वो कहता था कि हमने इनके 15 तैयारे करा दिया। अरे बेवकूफो, आपके पास तो इतनी ताकत नहीं है, नहीं इतना पैसा है कि आप नए तैयारे खरीद सकें। दोस्तों ओमान ने फेंके हैं तैयारे 20 के करीब जैगुआर, और भारतीय एयरफोर्स वहां पर जाकर पहुंच गई है। ओमान ने पहले पाकिस्तान से भी पूछा था कि क्या हम इन्हें दे दें, आप नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये कबाड़ पड़े हैं, हमने रिटायर कर दिए हैं, अगर ये नहीं खरीदेंगे तो हम इन्हें रोड और चौराहों में लटका देंगे, हमारे किसी काम के नहीं है, और ये पैसे दे रहे हैं तो पैसे देकर ये हमसे ले रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि दे दें जैगुआर, और मोदी दोस्तों अभी ओमान में मौजूद है और उसने ये 20 जैगुआर तैयारे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी ले लिए हैं। राफेल से ना बनी Su-30 से ना बनी MiG-29 से, और दोस्तों मिग तेजास की क्या बात करें, वो तो F-17 थंडर को देखकर ही एयर शो में ही गिर गया था। तो अब पाकिस्तान को ये सबक सिखाएंगे आउटडेटेड, रिटायर और दोस्तों ओवर मैनिपुलेटेड, बिल्कुल खराब जंग आलूद जैगुआर से। ये किसी को आपने बताना नहीं है। बूढ़े जैगुआर्स को खरीदकर करेगा क्या? असल में भारत ओमान के रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स को खरीदकर उनके पार्ट्स को अपने जैगुआर जेट्स में इस्तेमाल करेगा। भारत सरकार को उम्मीद है कि ओमान जल्दी ही अपने कबाड़ हो रहे 20 जैगुआर जेट्स को भारत को दे देगा। Royal Air Force of Oman, they used to operate Jaguar jets, but they were then retired from their service some time back. Now they are having many spares of these aircrafts, which they would be are willing to transfer to us in the near future, and we are expecting that the supplies of those spare parts are likely to come in the coming days. अब सवाल यह है कि भारत अपने 40 से 45 साल पुराने और रिटायर होने की कगार पर, क्या रिटायर हो ही चुके हैं वो करीब करीब जैगुआर जेट्स, मतलब प्रैक्टिकली वो ओमान के डीकमीशन जैगुआर के पार्ट्स उसमें क्यों लगाना चाहता है? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर डायलेमा में फंसना और स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोग्राम में हो रही जबरदस्त देरी। भारत की एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स की भयंकर कमी से जूझ रही है, और यह बात आज की नहीं है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 29 जून 2007 को, यानी कि आज से 18 साल पहले 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 2012 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 18 फ्लाईवे कंडीशन के राफेल जेट्स की डील भी की थी, लेकिन 2014 में इस डील को भारत की तरफ से होल्ड कर दिया गया और नए सिरे से राफेल जेट्स की डील की गई। जून 2015 में इस डील को खत्म कर दिया गया और फिर सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट्स की डील की गई। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की यह भारत की आखिरी डील थी। इसके बाद से अब तक भारत ने किसी भी विदेशी फाइटर जेट की डील नहीं की है, नहीं खरीदे। हाँ, इस साल 26 राफेल मरीन की डील जरूर की गई है, लेकिन वो जेट नेवी के लिए हैं, एयरफोर्स के लिए नहीं। तो भले ही भारत ने शानदार 36 राफेल जेट्स खरीद लिए, लेकिन इनसे इंडियन एयरफोर्स की कम होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर कोई खास असर नहीं पड़ा। कमांडर संदीप धवन इंडियन नेवी के पायलट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कई सिविल एयरलाइंस कंपनीज में भी बतौर कैप्टन काम किया है। उन्होंने इनसाइड जियोपॉलिटिक्स में भारत के जेट क्राइसिस पर एक आर्टिकल लिखा है। 10 दिसंबर को छपे इस आर्टिकल की हेडलाइन है, इंडियाज फाइटर जेट क्राइसिस, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अपने इस आर्टिकल में कमांडर संदीप बताते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 28 ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं।
इनमें SU-30 MKI के 12 स्क्वाड्रंस, MiG-29 UPG यानी अपग्रेड के 3, सेपेकैट जगुआर के 6, मिराज 2000 के 3, LCA तेजस MK1 के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन है। इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन है कितने? केवल 28, यानी 14 कम है। इतना ही नहीं, अगले 5 साल में MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 का भी रिटायरमेंट फेज शुरू हो जाने वाला है और 2035 तक इन्हें फेज आउट कर दिया जाएगा। वैसे तो इन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए, यानी 2030 से 2035 के बीच में 11-12 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 250 से 260 जेट्स आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। हां, तब तक तेजस MK1 MK2 के कुछ स्क्वाड्रन जरूर आ जाएंगे, लेकिन फाइटर जेट्स का इतना बड़ा गैप भरना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से भारत ने ओमान से रिटायर्ड जैगुआर मंगाने का फैसला किया ताकि उनके पार्ट से अपने जैगुआर की मरम्मत की जाए और उनकी जो लाइफ स्पैन है उनका वो 2035 तक खींचा जा सके। जैगुआर पर इंडियन एयरफोर्स को जबरदस्त भरोसा भी है। डीप स्ट्राइक करने के मामले में ये फाइटर जेट आज भी बहुत ज्यादा दमदार है और तभी भारत ने ओमान से रिटायर किए जा चुके जैगुआर के पार्ट्स का इस्तेमाल कर अपने जेट्स को ऑपरेशनल बनाए रखने का फैसला किया है। असल में बात यह भी है कि 70 के दशक का जेट है, अब इसके पार्ट्स यूके में भी नहीं मिलते हैं। 2018 में भी भारत ने ओमान, फ्रांस और यूके से उनके रिटायर किए जा चुके जैगुआर्स के पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए थे। फ्रांस से जैगुआर के 31 एयरफ्रेम मंगवाए गए थे, 2 एयरफ्रेम, 8 इंजन और 3500 स्पेयर पार्ट्स ओमान से, जबकि 2 ट्विन सीट जेट और कई पार्ट्स यूनाइटेड किंगडम से लाए गए। यानी यह कहा जा सकता है कि हमारे जैगुआर के 6 स्क्वाड्रन भी डोनेटेड ऑर्गन से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और अब एक बार फिर ओमान से 20 रिटायर्ड जैगुआर जेट मंगवाए जा रहे हैं ताकि उनके पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सके, अपने जैगुआर जेट्स को जिंदा रखा जा सके, चलाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा। भारत पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ हमारी एयरफोर्स में फाइटर जेट्स लगातार कम होते जा रहे हैं और कम क्या, यह कहना चाहिए कि इनकी संख्या खतरनाक स्तर तक कम हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार को युद्ध स्तर पर भारत के फाइटर जेट्स के बेड़े को मजबूत करना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए हमें दूसरे देशों से ही लड़ाकू जहाज खरीदने क्यों ना पड़े। यह मेरा मानना है। यह भी तो बात है कि अगर भारत सरकार 2026 की शुरुआत में ही फाइटर जेट्स की डील करती है तो उसे भारत को मिलने में भी 3-4 साल तक का समय तो लग ही जाएगा। ऐसे में यह देरी भी भारत को भारी पड़ सकती है और वो भी इतने हॉस्टाइल वातावरण में। बूढ़े जैगुआर्स को खरीदकर करेगा क्या? असल में भारत ओमान के रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स को खरीदकर उनके पार्ट्स को अपने जैगुआर जेट्स में इस्तेमाल करेगा। भारत सरकार को उम्मीद है कि ओमान जल्दी ही अपने कबाड़ हो रहे 20 जैगुआर जेट्स को भारत को दे देगा। Royal Air Force of Oman, they used to operate Jaguar jets, but they were then retired from their service some time back. Now they are